ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गीता 12वां चैप्टर 12वां श्लोक। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। पहले दो लेक्चर में हम अभ्यास और ज्ञान के बारे में बात किया था। आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे। राम सुखदास जी बोलते हैं कि यहाँ पर ध्यान का मतलब एकाग्रता से लेना चाहिए। एकाग्रता, अटेंशन, ये क्रियावाचक है। और ये ध्यान जो है वो ध्यान योगियों वाला ध्यान नहीं है। ये ध्यान मन की एकाग्रता के बारे में है। इसका अपने आप में स्थिर होना ये मन की एकाग्रता होती है। यहाँ पर गुणों, आचार, विचार, संस्कार व इंद्रियों के सहित ध्यान को एकाग्र करने को हम ध्यान कहते हैं। यह किसी भी कर्म को करने में सहायक होता है और विशेष निपुणता उसमें हमको प्राप्त होती है। एक तरह से देखा जाए तो ध्यान रखने से मन और बुद्धि की शक्ति विकसित होती है और बहुत एकाग्रता में ये कूटस्थ हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है और आप उसको किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ध्यान के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो ये है कि इसकी एक लिमिटेशन है। ध्यान सब चीज़ों का नहीं रखा जा सकता है। ध्यान कुछ चीज़ों का रखा जाता है। तो एक लिमिटेशन है, एक स्पान है, एक इसका एक कोई फैला क्षेत्र है। आपको डिसाइड करना है कि ध्यान किसके ऊपर रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि ध्यान अनंत समय तक नहीं रखा जा सकता है। तो ध्यान एक सीमित समय तक होता है क्योंकि उसके बाद में वो टूट जाता है। तो ध्यान जो है एक सीमित समय पे होता है। हर आदमी का ध्यान अलग अलग तरीके से होता है और ये एक कला है। ध्यान रखना ये एक जीवन का सत्य है। मन लगाना एक पावर भगवान ने सबको दी है, लेकिन ये हर कोई अच्छे से, हर कोई ठीक से, हर कोई बहुत बढ़िया तरीके से नहीं कर सकता है। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग कुछ कम कर पाते हैं। ध्यान और अभ्यास और जो हम पहले ज्ञान बात किए थे वो इंद्रियां, मन और बुद्धि के बारे में था, वो उससे ज़्यादा रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर ये जो ध्यान की हम बात कर रहे हैं ये समय से परे है। यानी कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि से भी आगे है। देखिए, ऐसा है कि इंद्रियां शरीर से सूक्ष्म है, मन इंद्रियों से सूक्ष्म है, बुद्धि मन से सूक्ष्म है और बुद्धि से भी सूक्ष्म है ध्यान। तो ये ध्यान जो है ये आपकी ओवरऑल पावर को काफ़ी बढ़ाता है और ये आसपास की स्थिति और समय का बोध उस समय नहीं होता है। जिस समय आपका ध्यान विशेष चीज़ पे लगा हुआ होता है तो परिस्थितियाँ और समय के ऊपर आपका इसका कंट्रोल नहीं होता है और उसका ध्यान भी नहीं पड़ता है।
एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे में जड़ और चेतनता है, तो ये चेतन मन की एक प्रक्रिया है जिसको हम ध्यान कहते हैं, और ये बड़ा ही विचित्र इसका एक रिजल्ट है। और इसीलिए इसके अंदर कर्म की करने की शक्ति को बढ़ाने की अपार पावर है। अब ये कोविड के अंदर हमको कैसे हेल्प करेगा? कोविड के आज की हमारी जो दिनचर्या है, आज का जो हमारा व्यवहार है, आज का 24 घंटे का जो भी स्पान में जो हमारा काम है, वो सारा का सारा काम बहुत ही डिफरेंट हो गया, बहुत सीमित हो गया, बहुत अलग हो गया। और इस सब चीज़ के ऊपर ध्यान रखने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम गलती कर पाएंगे, गलती कर जाएंगे। एक सिंपल सी चीज़ तो ये है कि जैसे कि आरोग्य सेतु एक ऐप निकाला है, वो ऐप आप अपना लोड कर लीजिए, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, उनसे आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि लेटेस्ट जो भी आपकी न्यूज़ है, आसपास की बातें हैं, ये हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखने से आप थोड़ा बहुत ध्यान अपना रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ध्यान ये है कि आपको ये समझना है कि मेरे चारों तरफ जो भी लोग हैं और जिनसे भी मैं मिल रहा हूँ, वो सारे के सारे कोविड कैरियर हैं, और वो आपको कभी भी कोविड का संक्रामक रोग दे सकते हैं। ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कई चीज़ों से बच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आप ये समझिए कि आप भी एक कोविड के पेशेंट हैं, और आप किसी को भी कोविड का संक्रामक रोग दे सकते हैं। अब बोलो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि पहले आपको पता है कि कोविड के कुछ लक्षण बता रहे थे, उसके बाद में बोला कि कोविड के ये लक्षण भी और हैं, तो वो लक्षण भी चेंज होते जा रहे हैं, और अभी ये बता रहे हैं कि 20 से लेके 40% तक लोग ऐसे आ रहे हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी आपको जो मिलेगा, हो सकता है वो कोविड कैरियर हो, लेकिन उसको उसके बारे में नहीं मालूम है, या आप खुद कोविड कैरियर हैं लेकिन आपको नहीं मालूम है। इसलिए जो सतर्कता रखनी है, जो सावधानी रखनी है, जो अटेंशन रखना है, जो ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ का इमीडिएट हमको उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो ये जो आप अगर करेंगे तो आपका ध्यान एकदम बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप जानते हैं कि कोविड आपके घर में नहीं है, लेकिन बाहर से आ रहा है। तो जितने भी सामान आपके बाहर से आ रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपसे मिल रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें हो रही है, उनके ऊपर अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये ध्यान रखने का जो सिलसिला है, ये आपका सतत चलना चाहिए, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। आप काम भी अपना करते रहिए, लेकिन साथ साथ में कोविड को भूलें नहीं। तो ये जो चीज़ है, इसको आप करेंगे तो आप समझेंगे कि आप इसके अंदर सफल हो रहे हैं। इस तरह हमने अभ्यास के बारे में बात किया था, हमने उसके बाद में ज्ञान के बारे में बात किया था, उसके बाद में हमने ध्यान के बारे में आज बात की है, और अगली बार हम कर्म फल त्याग की बात करेंगे, जो कि चौथा साधन है। इन चारों साधन की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। इसमें हमको हर एक इंडिविजुअल को इन चारों चीज़ों के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो ये आप समझ जाएंगे तो आप ध्यान रख पाएंगे। धन्यवाद। राम राम।